पुनः सभी का आज की जूम मीटिंग में शामिल होने पर तहे दिल से धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो जो भाव होते हैं, जिसे घर कहते हैं, हाउस कहते हैं, फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है, मालिक है, वो बाकी के घरों में जब जाएगा तो क्या क्या परिणाम दे सकता है। तो कुंडलियाँ मैंने सबकी खोल ली हैं। रूपाली जी की ऐड हुए हैं। रूपाली जी का मेरे पास शायद नहीं है, डिटेल बताना पड़ेगा। रूपाली जी, आपका स्वागत है। मुझे बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। रूपाली जी, चलो बाद में बात हो जाएगी। फोर्थ हाउस पे अब आपकी कुंडलियों को देखेंगे तो फोर्थ हाउस देखिए कि उसका अलग अलग कुंडलियों में उसके अलग अलग जो लॉर्ड बैठते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। आज फोर्थ हाउस पे चर्चा करेंगे। फोर्थ हाउस का जो एट्रीब्यूट्स होते हैं बता चुका हूँ मैं पहले। इसमें कुछ जैसे खास तौर पे क्या होता है, माता का घर होता है, ये जन्म ठीक है स्थान सर, होता ठीक। है। जन्म स्थान जहाँ जन्म लेते हैं, ठीक जन्म है, स्थान, ठीक। माता का परिवार, आपकी प्राइमरी एजुकेशन, अच्छा। इसके अलावा मानसिक शांति, क्या बात है, मानसिक क्या शांति बात। सारी यहीं से दिखेगी। और वर्ल्डली कंफर्ट्स का सुख जो है, जी। लेने से पहले वर्ल्डली कंफर्ट्स कितने हैं वो यहाँ से देखा जाएगा। क्या बात। और इन सब के अलावा छोटे बहन भाई हैं, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी वो भी यहीं से पता लगती है। अच्छा। तो आप अभी अनम्यूट कर लीजिए, मैं बताना चाहूँगा, फिर उसके हिसाब से आगे चलेंगे। बीच में क्वेश्चन आएगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा। ठीक ठीक है, है। एक बार ऑफ कर दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। तो कभी अनम्यूट कर लीजिए ना आप। नहीं करना आता अनम्यूट। नीति जी का प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। अब देखिए कि फोर्थ हाउस का जो अलग अलग कुंडलियों को देखेंगे तो जितने मेंबर बैठे हैं, मैं एक एक कंफर्म करके बोलता जाऊंगा। सबसे पहले सोनिया जी से बात करूंगा। फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है। 12 नंबर लिखा हुआ है आपका। हाँ जी सर, 12 नंबर बृहस्पति। बृहस्पति है। और 5 नंबर के राशि में 9th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ जी सर। अब चौथे घर का जब 9th में बैठता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि चौथे घर की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे आपके भाग्य से प्राप्त होंगे। और पिता का घर भी 9th होता है तो 9th हाउस से ही प्राप्त होंगे। 9th हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से प्राप्त होंगे। तो फोर्थ हाउस में जैसे मकान बनाना है, व्हीकल खरीदना है, घर बनाने के साथ में घर का फर्नीचर बनाना है, अंदर की डेकोरेशन करनी है, तो ये आपको 9th हाउस के जब भी दशाएं मिलेंगी तो परिणाम नजर आएंगे। दशाओं का कॉलम अलग है, विषांतरिक दशा नीचे लिखी होती है। शुक्र की दशा चल रही है इस वक्त आपको, तो ये लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आप तो मालूम भाग्य होगा। से मिलेगा हमें खुद की मेहनत से? नहीं, लिखवा के पहले से लेके आए हैं ऑलरेडी, तो वो गिफ्टेड होगा। मेहनत इतने वाला काम नहीं है, बिना मेहनत के कम मेहनत से मिलेगा, ऐसा मीनिंग निकलता है इसका। यानी ये गारंटेड है कि मिलेगा। तो अब इसमें क्या होता है कि चूंकि इसका मालिक बृहस्पति है तो बृहस्पति वैसे भी सब वैभवता का मालिक बनता है। और इसी प्रकार दूसरी कुंडली देखते हैं हम तो दूसरे नंबर पे सर
सर गरिमा इसी जी में संतान का पता चलता है विदेश जाने का फोर्थ से, तो सर वो कैसे? नहीं, संतान के विदेश जाने का जो पता लगता है वो भी पता लगता है, वो भी 9th हाउस में जब आपके ग्रहों का समय आएगा बीच में, सूर्य ग्रह की स्थिति जब होएगी तभी बात बनेगी, तो पता लगता है वो भी जा सकते हैं, विदेश में जाना चाहेंगे जा सकते हैं, क्योंकि आपका बृहस्पति अच्छे जगह बैठा हुआ है, इसलिए जा सकते हैं वो भी। ओके सर, उनको ये भी हमारे मदर के ऊपर डिपेंड करता है? मदर से तो मदर का घर कैसा है वो वहां से पता लगता है कि आपका जन्म स्थान था जहाँ जन्म हुआ था आपका, ये घर वो है, तो वहां से आप जगह छोड़ करके आए ना, आप तो जगह जन्म स्थान तो बदल गया ना आपका, हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो जन्म स्थान से दूर जाना हितकर था आपके लिए, फायदेमंद था। ओके सर। तो आपका 9th हाउस ऑपरेट हो गया। अगर आप जन्म स्थान पे रहते तो हो सकता है इतनी तरक्की कई बार नहीं कर पाता आदमी, इसलिए बोलते हैं ना जन्म स्थान छोड़ के कहीं जाना है तो जाइए। और अब नेक्स्ट चलते हैं अपने गरिमा जी को देख लेते हैं। गरिमा जी का चौथे घर में 7 नंबर लिखा हुआ है। क्या होगी? कोई नहीं, हंसने से हंसना भी अच्छी बात है। आपका जो 7th नंबर लिखा हुआ है 7 अंक, तो ये राहु बैठा हुआ है यहाँ पे, और इसका जो मालिक है शुक्र ग्रह, वो आपके लगन में बैठा हुआ है, पहले 4 नंबर की राशि पे ऊपर। राहु यहाँ बैठ करके आपको आदेश देता है कि आप घर छोड़ के जाइए, जन्म स्थान से दूर जाइए, बहुत तरक्की करेंगे। अगर घर पे रहेंगे, जन्म स्थान पे 120 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाएंगे तो उतना राहत आपको मिलेगी, या बाहरी लोगों से आपको, बाहर के विदेशों से, दूर दूर के रिश्तों से आपको बेनिफिट मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। मैं बीच में सोने जी दोबारा लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज़ बताई, थोड़ा मैं और क्लियर कर दूँ, क्योंकि सबको दूंगा 10 5 मिनट जितना भी टाइम लगेगा। तो आपके चौथे घर का बृहस्पति है, अब 9th हाउस बैठा हुआ है। अगर बृहस्पति पहले घर बैठा होता तो आपको खुद की मेहनत से कमाई करके फिर आपका मकान बनता, व्हीकल खरीदते, ओके और मानसिक शांति खुद को ही क्रिएट करनी पड़ती। अब आप मेडिटेशन करते हैं तो 12वां घर ऑपरेट कर रखा है आपने, उस 12वें घर का मालिक मंगल है, तो वो मित्र है बृहस्पति का, इसलिए आसानी से काम हो जाते हैं। नंबर 2 के अंदर जाता बृहस्पति आपका, तो वहाँ केतु बैठा हुआ है, 10 नंबर की राशि है, आपका लीवर खराब हो जाता, पेट मोटा हो जाता, और ये केतु ग्रह के ऊपर से बृहस्पति क्रॉस करता है तो आप सन्यासियों की जिंदगी में चले जाते हैं। तो ये तो बात दूसरी होगी। प्लस अगर आपको वर्ल्डली गिफ्ट, ये सामान चाहिए था, वर्ल्ड चौथे घर के जो सामान, जो वस्तुएं प्राप्त करनी है, तो ये पारिवारिक, आपके परिवार से प्राप्त होता, फैमिली से, जो आपकी फैमिली थी, यानी दहेज में बहुत कुछ आ जाता है, पिता बहुत स्ट्रांग होता है, वो दे देता है, वो चीज़ होती है। तीसरा है, तीसरे नंबर पर पहुंचता है बृहस्पति, तो घर से दूर जा करके अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, पराक्रम से आप खुद का घर नहीं बना पाते, दूसरों के घर में रहते, किराए पे रहते भले, पर वर्ल्डली कंफर्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में होता है कि वो होटलों में ठहरते हैं, रोज के 20,000 रुपये किराया दे देते हैं, पर अपना मकान नहीं बना सकते, तो स्थिति पैदा हो जाती है। फिर यही जो है बृहस्पति आपका 5वें घर में होता है, यानी कि 1 नंबर की राशि पे उगता, यहाँ बैठ करके बच्चों के सुख में और इम्प्रूवमेंट करता। अब छठे में जाता है 2 नंबर की राशि में, तो आपका विरोधी जितने हैं आपके, उनसे आपको ये सब चीजें प्राप्त होती, और ननिहाल पक्ष के माध्यम से कुछ प्राप्त होती। और 7वें में जाता है 3 नंबर की राशि पे, तो पति के द्वारा प्राप्त होता है सारा कुछ शादी के बाद, चूंकि उसका भी परिणाम यहाँ है कि 9th हाउस में है, तो 9th हाउस भी है शादी का छठा भाव, तो नौकरी से, यानी पति नौकरी करता है वहां से प्राप्त हो रहा है, इसका मीनिंग ये निकलता है। 8वें में 4 नंबर राशि होता है तो उच्च का हो जाता है, यहाँ फिर क्या होता है, आपकी रिसर्च तेजी से होती, आप बहुत जल्दी से
ज्योतिष और अध्यात्म के अंदर इसमें जल्दी आते हैं, अकल्ट साइंस में जल्दी चले जाते हैं, पहले चले जाते हैं, छोटी उम्र में चले जाते हैं। अब 9th में बता दिया आपको, फिर 10th में जाता है शनि जहाँ बैठा है इस वक्त, और वहाँ पे बृहस्पति होता है 10वें घर में। तो आपके पास खुद की एक अथॉरिटी होती साइन करने की, कहीं जॉब में लगे होते हैं या कहीं ऐसे कार्य में रोजगार में लिप्त होते हैं, कोई प्रोफेशनल बने होते हैं। फिर ये मंगल के वाली जगह पे होता 7th नंबर पे, तो यहाँ बैठ करके मल्टीपल डायरेक्शन से आपको फाइनेंशियली ग्रोथ होती, आपके लंबे चौड़े जो बिजनेस के होते हैं वो सारे इस वजह से मिलते हैं आपको। परंतु अब 12वें में होता तो आप धार्मिकता में और ज़्यादा डूब जाते, मेडिटेशन में और चले जाते, पर वर्ल्डली कंफर्ट्स जो थे वो सारे विदेश में कहीं मिलते। जैसे विदेशों में मकान बना लेते हैं लोग बाग, दूर दूर मकान बना, वैसा हो जाता। तो बात सारी समझ में आ गई, जहाँ चौथे घर का लॉर्ड जहाँ जहाँ बैठेगा, चौथे घर की वस्तुओं को वहां से प्राप्ति का साधन बनाएगा। ये मेरा बताने का था तात्पर्य है। अब गरिमा जी का लेते हैं, इनका भी पूरा करते हैं काम, फिर सभी का बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको खुद की कुंडली समझ में आनी चाहिए। चौथे घर का मालिक शुक्र ग्रह, ये बैठा फर्स्ट हाउस में। क्यों गरिमा जी? यहाँ बैठने से जितने भी वर्ल्डली कंफर्ट्स है, मकान है, कार खरीदनी है, अपने मन की शांति प्राप्त करनी है, या माता के स्वास्थ्य के बारे में आप मदद करनी है, या माता के परिवार को मदद करनी है, या उनसे कुछ प्राप्ति होनी है, लेन देन होना है, वो आपके खुद के प्रयासों से होगा, क्योंकि आपका खुद लगन में बैठ गया जाकर से। आपको खुद करके देना होगा, खुद करके क्रिएट करना होगा। यू आर क्रिएटर, यू आर हॉरोस्कोप 4th हाउस के लिए। फिर जो अगर सेकंड बैठता ये, या मरकरी लिखा हुआ है, एमी मरकरी, यहां से फिर फैमिली से चलती बात, आपकी फैमिली से मिलता। और इसी प्रकार थर्ड से आते तो इसका मीनिंग होता है कि छोटे बहन भाई हैं जो आपके, उनके माध्यम से सारी कार्रवाई होती। 4th में बैठा होता है यहाँ पे शुक्र ग्रह, तो आपका मानसिक संतुलन तो ठीक रहता ही, आप ऑटोमेटिकली किसी न किसी, यानी आपके पेरेंट्स का जो माता का परिवार, यानी आपके माता जी का परिवार, वो इतना समृद्ध होता है कि सारा कुछ पहले से मौजूद होता है घर में। तो आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता, आप क्रिएट कर रहे हैं। यू आर मेकिंग योर डेस्टिनी खुद काम करके। फिर 5th हाउस में होता तो मैंने जैसे बताया, फिर वो आपके आगे नए नए इनोवेशन की तरफ बात चली जाती। आप पीएचडी कर रहे हैं ना पीएचडी, तो वो जो कर रहे हैं पीएचडी, वो आपके 5th हाउस के लॉर्ड मंगल का 3rd हाउस में बैठने की वजह से कर रहे हैं आप। अब जब यही शुक्र ग्रह आपके 6ठे भाव में होता है तो नौकरी के माध्यम से आप प्राप्त करते हैं, और 7वें में होता तो पति के माध्यम से, और 8वें में होता तो फिर आपको गिफ्ट में कुछ मिलता, 9th में होता तो पिता से, फॉरेन लैंड से, हायर एजुकेशन से। 10th में अगर ये शुक्र है तो ये 10th के अंदर आदमी को बहुत रिच बनाने का प्रयास करता है, खुद के प्रयासों से, जमीन जायदाद के माध्यम से भी। फिर 11वें में जो है वो फिर और पावरफुल हो जाता है, गेन्स का घर होता है, काफ़ी तरह से गेन्स कराता है। 12वें में वर्ल्डली कंफर्ट्स की गारंटी देने के साथ में पति पत्नी के रिलेशन को अच्छा बना के रखता है शुक्र, यही। तो आपका पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं हम। हाँ, वर्ल्डली कंफर्ट्स का मतलब ये हुआ, मकान बनाना है, कार खरीदनी है, फर्नीचर बनाना है, कुछ आपके कपड़े बनाने हैं, कुछ अच्छी अच्छी लग्जरीज आइटम बनानी है सारी, और फिर मानसिक संतुलन में रहना है, दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं, और माता का भी ख्याल रखना है। ये सारा कुछ आपको करना ही पड़ेगा, करने न करना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि आपको करना ही होगा। आप एक निमित्त बने हुए हैं, आपको अपना रोल ऐसे अदा करना होगा। ऐसे मान लीजिए धरती पर आया है तो रिजल्ट तो गारंटेड है ना, बोल तो दिया मैंने आपको। मिलेगा, वो तो सारी चीजें वहां मिलेंगी सारी आपको।
वहां एक राहु बैठा हुआ है, पर मैंने एक लाइन बोली है, जन्म स्थान से दूर, फिर बढ़िया हो जाएगा। अभी हम चलते हैं, जितना आप सोचते हैं उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए। बोलिए मत मुख से, तो ब्रह्मांड में बात चली जाएगी। आप कहेंगे जी मुझे ये होना चाहिए, अरे उससे 10 गुना ज्यादा मिल जाएगा तो फिर कर लेगी ना। जब ग्रहों की दशा आएगी, अभी आपकी दशा चल रही चंद्रमा की, चंद्रमा के बाद आएगी आपकी मंगल की, मंगल के मंगल की दशा भी बड़ी अच्छी जाएगी आपकी, चंद्रमा की भी अच्छी जा रही है, और इसके बाद आएगी राहु की। राहु वाला जो फेज आएगा ना जिंदगी में, तब आपको घर से दूर ही होंगे आप, वो तो वहां से कन्फर्मेशन होगी। अभी आप आना जाना लगता रहता है, फिर वो परमानेंट ही हो जाएंगे आप, ऐसा कुछ होगा। आपका जो नेक्स्ट जो आपका सेटलमेंट है वो आपका जन्म स्थान से दूर ही होगा, और वहां आप ज्यादा खुश फील करेंगे। अभी क्या करना है, तो अब तो पढ़ाई करो पहले अपनी। हाँ, वो तो टाइम पड़ा, भी आपका टाइम पड़ा हुआ है, वो बता देता हूँ आपको, पूछना है तो। वो राहुरा पीरियड चलेगा आपको 2033 के बाद का, 18 साल मिलेंगे आपको। 10 साल पढ़े, 10 साल पढ़े, 10 साल में तो बहुत कुछ कर लोगे आप। वो अलग बात आ जाती है, मैंने बताया आपको, आपके वर्ल्डली कंफर्ट्स की जो गारंटी वाली बात है वो कहाँ से मिलेगी वो बताया। अभी मैं आपको आगे चलता, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो फिर मैं आगे, मेरे सामने रूपाली जी का मेरे पास है नहीं डेट ऑफ बर्थ, और नीति जी नमस्ते सर, मेरा ना माइक नहीं ऑन हो रहा था। आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। हाँ जी, मेरे 15 अगस्त है सर। 15 अगस्त को भारत जब आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1975। 15 अगस्त 1975। जी। 15 अगस्त 1975, टाइम बताइए। टाइम 11:30 AM। आप शुक्रवार को पैदा हुए थे। जगह, पता नहीं, मेरे को डे याद नहीं है। जगह प्लेस ऑफ बर्थ। फिरोजपुर, पंजाब। फिरोजपुर, फिरोजपुर, कोई बात नहीं। देखिए आपके 4th हाउस में शनि ग्रह मालिक है इसका, और 10th में बैठा हुआ है, उसको देख रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो 10th हाउस की जितनी भी वर्ल्डली कंफर्ट्स हैं, आपके नाम से कोई कारोबार हो चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नाम से कुछ भी नहीं है जिसमें चेक साइन करने हो, या आपके नाम से कुछ कार्रवाई में हाँ, हो? वो तो है सर। है, वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जितना ज्यादा आपके नाम से कारोबार होगा, आप सफल होंगे। जी जी। जितने मुलाजिम रखेंगे आपके फर्म के नाम से, वो ज्यादा सफल होंगे, उनके भाग्य का भी आपको मिलेगा। तो 10th हाउस में बैठने का मीनिंग ये निकला। 10वें चौथे घर का मालिक जब 10th में बैठता है, तो 10th की जो शक्ति है, पद प्रतिष्ठा, फेमस, सरकारी तंत्र, सारा का सारा, अगर आप कोई फ्रेंचाइजी ले लेते हैं अपने नाम से और कारोबार में लिप्त होते हैं, तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। पर सर, मेरे को एक्चुअली किसी ने बोला था कि अगर मैं खुद अर्निंग करना चाहती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं है मेरे साथ। किसी ने मुझे बोला था कि आप कर ही नहीं सकते हो। नहीं नहीं नहीं, किसी को छोड़िए ना, आप मेरे से बात करिए ना, मैं जो बता रहा हाँ हूँ आपको। जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी मतलब ने अगर मैं क्या, चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। ये मैं बताओ आप। आपने मेरी एक बात का जवाब हाँ में दिया, इस पर मैं सही सही लाइन में बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी, बिल्कुल। तो वही कहना चाहता हूँ, इसको बढ़ाइए, क्योंकि ये 2 डिग्री का अच्छा, है मैं यहाँ पे, तो नहीं, थोड़ा वो सा तो आपने करेगा। ऐसे कहा ना, मतलब अपने नाम आप। से कारोबार करने की मैं आपसे कहता हूँ, करिए, कोई भी कार्रवाई करिए, कोई भी कारोबार जो आपको अच्छा लगता है कर लीजिए। उसके अंदर जी जी। मुलाजिम रखिए, लेबर रखिए, वर्कर रखिए, सबकी किस्मत का कहीं ना कहीं आकर के आपको मल्टीपल मिलेगा। काफी लोग आपके अधीनता में काम करने वाले होने चाहिए, ये कुंडली बता रही है। अच्छा। अगर नहीं करे तो बात दूसरी आ जाती है। जी जी। आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये जी आपका जी। चौथे घर का मालिक अगर 7th पहले नंबर की राशि पर होता, तो वहां उच्च का हो जाता शनि। तो एक तो आपकी जी लंबाई बहुत बढ़ा देता, 6 फुट के आसपास कर देता, और दूसरा जो है
कोई खास काम खुद को नहीं करना पड़ता, किसी हवेली वगैरह में रखता और बहुत बड़े जैसे राजाओं की कुंडली में होता है ना, वैसा खेल बन जाता है। चूंकि जीवन का चक्कर है, कहीं ना कहीं आदमी घूमता हो जाता है। तो आपका वर्तमान जो समय चल रहा है, ये मैं ऐसा कहूंगा कि 10वें घर का शनि ग्रह एक चीज और बताता है, जरूरत से ज्यादा किसी का भला मत करो। जी जी गारंटी मत लो किसी की, अगर लोगे तो वो आपके पल्ले पड़ जाएगी। यहाँ बता रहा है जी डिसिप्लिन में रहो, जिंदगी को डिसिप्लिन, एक लाइन का जवाब है। शनि ग्रह डिसिप्लिन को चाहता है यहाँ बैठ के, तो डिसिप्लिन में रहेंगे। और अगर किसी की मदद करनी है, उसकी मदद की कीमत 1000 रुपया है, तो आप 5000 करेंगे तो गलती हो जाएगी। जी तो यहाँ थोड़ा सा संकेत मैं इतना देना चाहूंगा आपको। बाकी तो कुंडली आपकी देखें थोड़ी पावरफुल है, अलग से है। आप अध्यात्म में वैसे चल रहे हैं, तो मंगल और केतु बैठे हैं आपके। आप जो सोच लेते हैं कर ही लेते हैं, वो तो दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, वो तो कर ही लेंगे आप। 8वें घर में बैठा हूँ। चौथे घर का मालिक की जी बात करती है, तो आपका चौथे घर के जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने लिखवाए हुए हैं, वो सारे के सारे प्राप्त होंगे आपको 10वें घर में। आपके नाम से प्रोफेशनल कोई कार्रवाई की जाए, आपके द्वारा की जाए, या कोई आपके नाम का इस्तेमाल करके कराई जाए, तो भी फायदे होंगे। जी अब आगे चलते हैं, हम नीति जी के ले लेते हैं। नीति जी का चौथे नंबर का जो मालिक है बृहस्पति है। नमस्ते। बृहस्पति है, 12 नंबर लिखा हुआ है ना 4 नंबर के भाव में। बरोबर। इसका मालिक बृहस्पति बनता है, और आपकी कुंडली में बृहस्पति 10 नंबर की राशि पे 2 नंबर के भाव में बैठा हुआ है, भाव नंबर 2। ऐसा ही है। हाँ बरोबर, राइट। अब आपका जो चौथे का जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मकान है, वाहन है, ये पारिवारिक जितने मेंबर हैं उनके उनके सहयोग से कुछ है, या उनकी इच्छा के द्वारा लिया गया है। थैंक यू, परफेक्ट मिला है मुझे, थैंक यू। परिवार के द्वारा आपको उनके सहयोग से सब हुआ ना। यस। अब बृहस्पति ग्रह खुद जो है आपके लीवर का मालिक है, तो लीवर में तो दिक्कत रहती नहीं, कभी रहती है। नहीं नहीं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ बैठ के 2-3 ग्रह और भी बैठे हुए हैं। शनि बैठा हाँ हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है। बरोबर। हाँ अब बृहस्पति, चंद्रमा और केतु और शनि सारे आपको बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, संसार और अध्यात्म में। थैंक यू। यानी इधर से संसारिक कार्य करने हैं, फैमिली के, परिवार के, सबके, और इधर से अध्यात्म का भी ध्यान रखना है। इसमें आप एक खांडे की धार पे चल रहे हैं। खांडे की धार समझते हैं, एक तरफ खाई है और एक तरफ खड्डा है, एक पहाड़ है, पता नहीं, चढ़ नहीं सकता, इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता, तो बीच में ऐसे जाना है। मैं बड़े सोच समझ के जिंदगी जीने का। ये दशा चल रही मरकरी की आपको, तो मरकरी की हाँ जो दशा चल रही है, हाँ बरोबर। ये अभी शुरू हुई है मई से। हाँ बरोबर, राइट। मई से शुरू हुई है, तो ये दशा जो जीवन की है आपके लिए एक प्रकार से 12वें घर में है। तो 12वां घर, जैसे मैंने बताया था, चैरिटी का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, खर्चे का होता है, लॉस का होता है, नुकसान का, हर प्रकार से। तो अगर वो बचाना हो हमें, तो उसका उपाय ये है कि हमें चैरिटी में थोड़ा योगदान देना चाहिए। अभी आप मेडिटेशन करते हैं, उससे भी सेविंग हो जाती है, बचते हैं। और दूसरा, कुछ हल्का फुल्का अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, तो वो भी बचत होती है, करते हैं आप। तीसरा, एक मैं और कहना चाहूँगा, आप अकल्ट साइंस के साथ जुड़े हुए हैं, उसका भी परिणाम आपको मिलता है। तो मिलेगा। मेडिटेशन की तरफ फोकस करेंगे तो बचे रहेंगे आप। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। अब हमारे पास एक और मैं पीडी गोयल साहब हैं, तो इनकी कुंडली देखते हैं। गोयल साहब, आप आपकी बात दे रहे हैं। हेलो। 4 नंबर की राशि, 4 नंबर का जो घर है उस पे 1 नंबर की राशि लिखी हुई है। मंगल इसका अच्छा मालिक जी। है, बैठा हुआ 8वें घर में राहु के साथ। ठीक है ना। आपकी आवाज बहुत आ रही है। तो ये 12वें घर के परिणाम, 12वें घर से आपको परिणाम दे रहा है, यानी कि आपको
जीवन में 4th हाउस का जो रोल है, अब आप मेडिटेशन तो करते नहीं होंगे, करते हैं? नहीं करते होंगे, क्यों गोयल साहब? क्या चीज है? क्या चीज है? मेडिटेशन थोड़ी करते होंगे आप? हाँ मैं करता जी। नहीं कर सकते ना, नहीं होता ही नहीं होगा। नहीं कर सकते। तो हाँ, होता ही नहीं होगा ना। तो मंगल के साथ राहु बैठ गया, सारा दिन सारी रात जितने तनाव में बैठे रहते हैं। आप को मेरी प्रार्थना है, जीवन सुखी हो जाएगा आपका। कुछ क्षण मेडिटेशन में गुजारिए, ये उपाय दे रहा हूँ आपको। और अपनी इनकम का कुछ हिस्सा चैरिटी में दीजिए, अपना कुछ समय वृद्धाश्रम में, हॉस्पिटल में जा जा करके लोगों की मदद करके दीजिए। कुछ समय, सप्ताह में 1 घंटा 2 घंटे, महीने के 4-5 घंटे लगाइए, आपकी लाइफ सुधर जाएगी सारी। ये आपको उपाय बता रहा हूं मैं, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, छाया जी की कुंडली लेते हैं। छाया जी, मैम जुड़े आज छाया जी? जी सर। हाँ, आए हो। हाँ जी। आपका 4th हाउस का देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है, हाँ जी सर। और इसमें मरकरी और राहु बैठे हुए हैं। हाँ जी। और 4th हाउस का जो लॉर्ड शुक्र ग्रह है वो बैठा हुआ है आपके 2nd भाव में 5 नंबर की राशि पे। है ना? पता लग रहा है आपको? आवाज आ रही है मेरी छाया जी? क्या हो गया, लिंक टूट गया? और मेंबर कौन से रह गए अभी? अपने अभी किंद्रा जी हैं। हाँ जी सर। सर वो नेट की प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, तो देखिए आपका, मैं बात कर रहा था छाया जी, 4th हाउस का जो लॉर्ड 2nd में चला गया, तो परिवार के सपोर्ट से आपका मकान, वाहन, मन की शांति जुड़ी हुई है। तो बिना परिवार के सहयोग से आप सफल नहीं हो सकते, मैं ये भी कहना चाहूँगा। इंडिपेंडेंसी नहीं है, खुद को ही कुछ ना कुछ करके करना पड़ेगा, कुछ सपोर्ट चाहिए, हो जाएगा। और दूसरी बात, राहु और मरकरी बैठे यहाँ पे, तो हाँ जी। मकान जो है कॉर्नर का देंगे आपको। कॉर्नर का मकान है हाँ जी। आपका बना है। हाँ जी। हाँ जी सर। और मरकरी बैठा है तो उत्तर दिशा का मालिक है, और 7वें नंबर की राशि शुक्र ग्रह की है वो। और इस पे शनि ग्रह आपका लगन बैठा हुआ है, तो कहने के पश्चिम दिशा का रोल भी रहता है। राहु भी है, शनि का ही कारक बनता है। कुल मिला के कहने का आसपास इलाका जो है आपका, जैसे आप देख रहे हैं हरियाली है, ओपन है वगैरह है ना, ये सारा। पहले जो रहते थे वहाँ थोड़ा कंजेशन था, पर आने वाले टाइम में यहाँ कंजेशन भी हो जाएगा। अच्छा सर, सर कंजेशन मतलब भीड़ क्राउडेड हो हो जाएगी जाएगा? आसपास। हाँ, अच्छा। भीड़ हो जाएगी। हाँ, तो क्योंकि आप जहाँ जाएंगे वहाँ भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। सर हमारा नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर ही है मकान। हाँ, कॉर्नर में ना मकान, राहु कॉर्नर का मकान देता है यहाँ पे, दिया हुआ आपको। अच्छा है, कुल मिला के शुक्र ग्रह का रोल है, और बृहस्पति दशा चल रही है आपको, तो बृहस्पति ने आपके भाग्य को अंदर बैठा हुआ है, और वो आपके पूरे जीवन को अच्छा बनाने में लगा हुआ है। 2034 तक ऐसे चलेगा। उसके बाद जो अंतिम चरण है जिंदगी का, शनि ग्रह की दशा जब आएगी 19 साल की, वहां पे और ज्यादा अच्छाइयाँ आपको मिलेंगी। तब तक आप एकाकी हो जाएंगे। अभी तो आप मिक्सअप थोड़ा सा हो रहे हैं, बात उत कर लेते हैं, फिर एकाकी हो जाएंगे, अब ज्यादा बात नहीं करनी, शांत बैठे हाँ रहना, जी। ये ऐसा भाव हो जाएगा। तो हाँ वो संन्यास का कारक है ना शनि ग्रह, तो हाँ वो जी। रेंज में ले जाता है। मन की स्थिति ऐसी बना देता है, संसार से मिले जुले और बात होगी, खत्म हो गया बस, ऐसा करके। तो अब मैं एक बार पूरा कर लूँ, फिर सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना? जी। एक एक करके, क्योंकि अच्छा लगता है मेरे को। और जय श्री जी से बात कर लेते हैं। जय श्री जुड़े हुए हैं? जी हैंड रेज जिसने किया है, कौन है? हाँ,
जय नमस्कार। श्री जी का देखिए 3rd नंबर की राशि पे चौथा घर आता है, केतु बैठा हुआ वहां पे, ऐसा है। 3 नंबर देखो कहाँ लिखा हुआ है आपकी कुंडली में। नहीं तो आपने नहीं भेजा, नहीं मुझे, मेरे पास है नहीं। भैया ने आपको बना के रखनी कुंडली तो रखनी चाहिए ना। ये रहा आपका 3 नंबर, ये रहा 1 2 3 4 जी केतु बैठा हुआ यहाँ पे। जी जी इसका मालिक मरकरी यहाँ बैठा है। जी। आप जॉब करते हैं? नहीं, नहीं करते, हाँ, हैं? नहीं करते। आपके नाम से कुछ पेमेंट आती है कुछ? हाँ आती है। क्या आती है? अ, जैसे मैं ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर हूँ। तो मैडम कुछ तो करते हैं ना, मैं वही कर रहा हूँ ना। नहीं, करते हैं ना, जॉब नहीं है वो। वो तो ऐसे पार्ट टाइम, फ्रीलांसिंग है। पार्ट टाइम है बस। फ्रीलांस पार्ट टाइम रेगुलर है। नहीं, पार्ट टाइम रेगुलर नहीं, कभी कभी। हाँ तो फ्रीलांसिंग बोलते हैं इसको। जी यानी इनकम है ना आपके पास, स्थाई नहीं जी है, टेम्परेरी है, टुकड़ों में है, पार्ट्स में। क्यों है? क्योंकि केतु बैठा हुआ है, ये स्थिरता जी नहीं देता, ये वेवरिंग कर देता है। और आपने, अब आपका मैं इतना ही कहूंगा कि जो मकान बनाया होगा वो गिफ्टेड है क्या? आपका जमीन जायदाद कुछ मिली, गिफ्टेड मिली हुई है? नहीं, स- ससुराल का है। तो मैं गिफ्टेड ही बोल रहा हूँ ना, ससुराल का, वही तो बोल रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। नहीं मतलब मेरा नहीं है ना, उनका वो तो घर है, अपना ही घर है। बहन जी मेरा इतना कहना है, ससुराल के घर में रह रहे हैं या खुद का मकान तो अभी तक बनाया नहीं होगा खुद के नाम से? नहीं। हाँ, नहीं बनेगा, बनेगा भी नहीं। जी बताना चाहता हूँ मैं ये आपको। क्यों जी नहीं बनेगा? कारण मैंने बता दिया, केतु बैठा, वो बैठा बनाने नहीं देगा। वो आपको गिफ्ट में मिला है, जहाँ रह रहे हैं, अच्छी बात। जी आपको क्या करना है यहाँ पे? जी अब चौथे घर में केतु बैठा हुआ है, और केतु और बुध ग्रह आपका 10वें, सॉरी 1 नंबर में राशि में चला गया। जरूरत से ज्यादा थिंकिंग मत किया करो। ज्यादा सोचोगे वो नेगेटिविटी हो जाएगी। आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ये काम जल्दी कर जाएगा। मेडिटेशन करेंगे केतु और प्रबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जी। अब हैंड रेज करने वाले कौन सज्जन है बताएं मेरे को। प्रदीप हाँ जी। हाँ जी प्रदीप जी बोलिए। हाँ जी भाई साहब, ये जैसे हिमांशु के चौथे घर में ना, उसका मालिक तो बैठा है 7वें में, लेकिन उसके अंदर चौथे घर के अंदर चंद्र और राहु बैठे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा बैठा और राहु आगे 5 में चला गया। राहु 30 डिग्री पर चौथे घर में ही बैठा हुआ है ना वैसा। वो देखिए आप कहाँ है, राहु 0 इधर ट्रांसफर हो गया। चंद्रमा ये रहा चौथे घर में। इसका हाँ मालिक 6 जी नंबर का बुध ग्रह है, यहाँ 7वें में आ गया। हाँ जी 7वें में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, और हाँ राहु जी बैठा है 5वें में। इसका मतलब ये हो गया, शादी के बाद इसका भाग्य उदय होगा। यानी चौथे घर की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 7वें में से प्राप्त होंगे। तो शादी पत्नी जब आ जाएगी तब सारे काम आसानी से हो जाएंगे। माता के साथ ज्यादा लिंक रहेगा। चंद्रमा बैठा ना वहां पे, हाँ जी। माता के साथ लिंक रहेगा। और कोई और प्रश्न पूछना तो बोलिए। नहीं, वैसे बस यही पूछना था कि इसको घर से जैसे बाहर भेजें तो इसका भाग्य उदय होगा, या जन्म स्थान पे रह के ही होगा? इसकी कुंडली में जो चंद्रमा में बैठा है, जो है बुध ग्रह, वो 7वें घर चला गया, तो घर से दूर चला गया ना। और साथ में क्या हो रखा है कि जो इसकी पढ़ाई है ना, पढ़ाई एज इट इज इसके काम नहीं आएगी, कुछ साथ में काम और भी करेगा। ठीक है अभी जी। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अभी? अभी तो ऐसा वही गवर्नमेंट प्रिपरेशन ही कर रहा था, पेपर्स की, सिविल जेईएन वगैरह के। हाँ, तो मिल जाएगा जॉब इसको, जॉब मिल जाना चाहिए इसको। ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा घर से।
कुछ इसका एमटेक स्ट्रक्चर के लिए इसका बन रहा था कि जैसे फॉरेन कंट्रीज दुबई में बिट्स। हाँ, चले जाना चाहिए इसको। ठीक है। जाना चाहता है तो चले जाए, क्योंकि शनि बैठा है इसका 9th हाउस में 11 नंबर की राशि पे। यहाँ से ये संकेत देता है कि विदेश में जाने में फायदे होंगे। राहु की दशा चल रही है, पढ़ाई अगर बाहर करता है तो अच्छी बात है, फायदे में रहेगी। लोकल करेगा तो इतने फायदे में नहीं रहेगी। ठीक है जी, धन्यवाद भाई। अभी और चलते हैं, किसके कोई हाथ रेज किया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ देखता हूँ। छाया जी, गरिमा जी होगी, और मेरे पास है उर्मिला जी की कुंडली। उर्मिला जी, जी भैया जी। आपके 4th हाउस में देखिए राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। 4 नंबर की राशि भी है, वो 1 2 3 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर के भाव को भी वहीं पे ही है, और इसका मालिक चंद्रमा अपने घर बैठा हुआ है राहु के साथ में। डिग्री वाइज देखेंगे तो 9 डिग्री और 28 डिग्री का अंतर है ये कुंडली आपके पास? मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। इस शुक्र की दशा चल रही है आपको 2nd भाव की। तो शुक्र की दशा जो चल रही है ये शुरू हुई है 2015 के अप्रैल से, और शुक्र बैठा हुआ है आपका 3rd हाउस में, यानी 2 3 4 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण में हलचल के साथ के बाद कुछ राहत मिलने के आसार दिखते हैं। और वर्तमान में क्या हो रखा है, चंद्रमा तो नहीं, शुक्र के अंदर राहु चल रहा है आपका 2025 तक। तो ये जन्म स्थान बदलेगा। 2025 के जून तक आप जिस मकान में रह रहे हैं ये बदल जाएगा, इसमें नहीं रह पाएंगे, चेंज आएगा इसमें जी। आपके पद प्रतिष्ठा में चेंज आएगा, आपके वर्तमान जीवन में चेंज आएगा, सारा चेंज दिखाई दे रहा है। और उसके बाद शुक्र में जब बृहस्पति आएगा वो अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेगा। तो आपके दुखों का, आपके कठिनाइयों का, पीड़ा का अंत हो गया, ऐसा मान लीजिए 1.5-2 साल के अंदर अंदर। जी। कोई प्रश्न है मन में? जी, प्रश्न यही था, जैसे आज सोनिया जी ने पूछा संतान के बारे में, तो वही मैं पूछना चाहती थी कि हमारी कुंडली से ही बच्चों की सफलता पता चलती है, तो क्या संतान के आगे अपने भावी जीवन में सफल होने की संभावना, या उसके बारे में थोड़ा इच्छा थी जानने की। संतान का घर 5वां होता है, वो अगले चर्चा करेंगे, पर तुम बता देता हूँ, पूछा है तो 5वें घर का मालिक सूर्य अपने से 11वें बैठा हुआ है। निश्चित तौर पे संतान की प्राप्तियां ज्यादा होंगी एंड यू विल फील प्राउड। मेहनती बच्चे हैं, परिणाम मिलेंगे। जी, ठीक है? यही संशय रहता है कि मेहनती तो है, मेहनत का परिणाम मिलना है या मिलेगा। आपका सिर्फ 1.5 साल रह गया है, वो निकाल लीजिए, उसके बाद जिंदगी सारी अच्छी है टोटली। अब आपको पता है अंधेरा खत्म होने वाला है, उजाला आने वाला है। आपको संकेत मिल गया। अब आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, सेहत ठीक रखनी है, खाना पीना ढंग से खाना है ताकि खराब ना हो, व्यवहार और ढंग से करना है ताकि हमारा जो सफर कट गया, थोड़ा सा रह गया, उसको पूरा करना है। ये ज्योतिष का मतलब होता है हमारे जीवन की यात्रा को तय करना। मैंने किसी को देना थोड़ी है, आपको बताया भी इससे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, तो आप आगे की यात्रा खुद तय करेंगे। यानी अपने मस्तिष्क के अंदर फालतू के विचार लाने की जरूरत नहीं, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव सोचिए। जितना जल्दी आप हो सकता है अपने आप को उस प्रक्रिया में ले लीजिए कि आपके पास सब कुछ सफलतादायक चीजें हैं, ये मिलने वाली हैं, गारंटेड हैं, मिल जाएंगी। थोड़े तनाव के साथ था, वो तनाव खत्म हो गया, अंतिम चरण में चल रहा है। तो अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सुबह के 3 बजे हैं, अब 4 बजे 4:30 बजे उजाला आ जाता है, तो घंटा 1.5 घंटा पड़ा हुआ है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है ना? आप इसका कारण ये होता है, जो लोग, मैं यहाँ नया फार्मूला आपको बता देता हूँ। जो लोग पैदा होते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उदय होने के बाद, उनका सारी जिंदगी अच्छी बीतती है, क्योंकि संध्या बाद में आती है ना, रात बाद में आती है, तो बुढ़ापा ठीक ठाक नहीं होता, बुढ़ापा थोड़ी तकलीफ रहती है। जो लोग दोपहर में पैदा होते हैं तो बाकी का जो समय बिताते हैं, उसके बाद रात निकलती है, फिर दिन आता है, तो उनका फिर कुछ समय जिंदगी का अंधेरे में रहता है। जो लोग शाम के वक्त पैदा होते हैं उनका प्रारंभिक जीवन थोड़ा ठीक ठाक नहीं होता, तो
होगी, फिर बाद में उजाला आ जाता है। जिनका रात को पैदा होते हैं तो जितना समय बचता है सूर्योदय होने से पहले, वो समय जिंदगी का प्रोपोर्शनेटली निकालेंगे। तो ये रिसर्च का विषय है, मैंने बता दिया। अपने टाइम को चेक कर सकते हैं आप, और कब पैदा हुए, और उसके बाद मान लो 24 घंटे का समय है हमारे पास, तो सुबह कितने बजे पैदा हुए, उसके बाद रात हो गई, शाम हुई, रात हुई, तो वो सारे चक्कर हमारे जीवन में आएंगे। जितना ज़्यादा स्ट्रगल जीवन में बचपन में है, इसका मतलब रात को पैदा हुआ है या वो शाम को पैदा हुआ है। जितना कम है, इसका मतलब ये निकलता है कि वो सुबह पैदा हुआ था। तो जिंदगी उसकी जितनी थी वो रात होते होते समाप्त हो गई। तो ये एक मोटे तौर पे अनुमान लगाया जा सकता है। तो जी रवि जी से बात कर लेते हैं। भाई साहब बोलिए रवि जी। मैं आपको सुनना चाहूंगा सर। आपने हैंड रेज कर रखा है, इसलिए पूछा था मैंने। जो बता रहे थे भाव में, उनके मेरा भी भाव पता लगे। अरे तो बता आपका 4th हाउस देखिए, कुंडली आपकी ये रही 1 2 3 4, यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, ये राशि है, ये भाव है, ये फिक्स है, ये राशि बदल जाती है। यहाँ पे शुक्र वीनस आर लगा हुआ है, सूर्य भी साथ बैठा हुआ है। ये 5 डिग्री पे है, ये 25 डिग्री पे है। देखिए आपको, आपका सूर्य आपके घर में बैठा हुआ है, तो सरकारी नौकरी आराम से पढ़ाई करते करते मिल गई, और मकान भी सरकारी में रह रहे हैं आप, वाहन भी सरकारी यूज करते होंगे। अपना खरीदे तो अलग बात है, पर कुछ समय सरकार, सूर्य सरकार होती है ना, तो सरकारी तंत्र से सारा काम होना है और अंतिम क्षण तक रहना है। यहाँ बैठ के सूर्य प्रारंभिक शिक्षा वगैरह भी सरकारी स्कूल वगैरह में कराता है। कैसा है? हाँ, तो ये यहाँ से पता लगता है। और सूर्य यहाँ बैठ करके पिता के सुख में कमी भी देता है जी। इसके साथ में शुक्र बैठ गया, तो बहन होनी चाहिए आपकी। बहन की तरफ से भी आपके मन में एक सहायता का भाव रखता होगा, यानी बहन कुछ समय तक हो सकता है ठीक ठाक ना हुई हो। कितनी बहनें आपकी? एक है। तो उनका प्रारंभिक जीवन छोड़ दीजिए, बाकी सारा ठीक है। और सूर्य यहाँ बैठ करके आपके दांतों में प्रॉब्लम देता है, आपके चेहरे में, आपकी बॉडी में, आपके स्केलेटन में, शरीर के कहीं ना कहीं परेशानी देता है। दांतों में कोई दिक्कत तो नहीं रहती आपको? कैविटी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, समय से पहले होना, मतलब इसको बोलेंगे समय से पहले दांत गिर जाना, खराब हो जाना, पारिया हो जाना, या कुछ और घटनाएं घट जानी। तो दांतों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। डेली 2-3 बार कुल्ला करते साफ करके, खाने पीने से कुछ भी साफ कर लीजिए। यहाँ को प्रश्न पूछना तो बोलिए आपका। पहली बात तो ये है कि पढ़ाई करते ही नौकरी नहीं लगी। पढ़ाई करे मतलब पढ़ाई आपने सरकारी कॉलेज से, स्कूल कॉलेज से की, और उसके बाद आपको पढ़ाई जॉब लग गया ना, बस इतना ही कन्फर्म है। जॉब लगना चाहिए, सरकारी जॉब है, आप प्राइवेट में नहीं है आप। दूसरी जो ये है कि जॉब सरकारी नहीं है। जॉब सरकारी नहीं है? अच्छा, इसमें कमी आ गई। मकान सरकारी है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ शुक्र बैठा है और सूर्य बैठा है साथ में। सूर्य तो सरकार से जोड़ रहा है, पर 25.49 डिग्री पे है, थोड़ा बुढ़ापे की तरफ है। इसको ऐसा बोला जाएगा कि जिस डिपार्टमेंट में भी जिस तरह से भी आपको मिला हुआ है, वो कहने के कनेक्टेड उसी से ही है, सूर्य से कनेक्टेड होना चाहिए, सरकार से जुड़ा होना चाहिए। प्राइवेट तो नहीं बोल सकते उसको। बात दूसरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अपॉइंटमेंट लेटर देता है, पर वो बनता है। और इस चीज की लड़ाई कचहरी में चल रही है हमारी। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। अभी देखिए राहु की दशा चल रही है, चंद्रमा साथ में है, तो ये 2000 दिसंबर 22 से लेकर के जून 24 तक का जो समय है, ये एक प्रकार से काफी भागदौड़ का, काफी यानी ऊहापोह स्थिति, अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट की पोजीशन में चल रहा है। इसके बाद मंगल आएगा, राहु मंगल। मंगल जो है वो आपका 7th बैठा है और
चूंकि सूर्य का मित्र है, तो 3-6-24 से लेके 21-6-25 तक का जो समय है, फिर बृहस्पति से शुरू हो जाएगी, जीवन का श्रेष्ठ समय फिर शुरू हो जाएगा आपका। तो यहाँ आकर के जून 24 के बाद से लेकर के जून 25 तक का समय है, इस कार्य लगता है कुछ हो सकता है प्लस बन जाए आपके मन में। यानी कुल मिला के मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सरकारी तंत्र से जुड़ना ही है आपको। अच्छा, दूसरी चीज, गाड़ी के नाम पे मेरे पास में दोपहिया वाहन है। मेरे पास में कुछ नहीं। 4 व्हीलर भी सरकारी होना चाहिए, नहीं है तो आपको सरकार से लोन लेकर के देखो, सुनो मेरी बात पूरी सुनो, लोन लेकर के आप व्हीकल ले लीजिए, लोन उतर जाएगा। अब तो समझ में आ गया जी। भाई, सरकारी बैंक से लेना, प्राइवेट बैंक से मत लेना। सरकारी बैंक से लोन लेंगे, उतर जाएगा। ठीक है। अब क्यों उतर जाएगा? इसके पीछे बृहस्पति बैठा हुआ है, वो पूरी मदद कर रहा है। आगे मरकरी बैठा है, वो पूरी मदद कर रहा है। और केतु बैठा आपका 6ठे घर में, ये लोन ज्यादा देर रहने नहीं देगा, फट से उतार देगा, पता नहीं कहाँ से पैसे आएंगे। तो आपको गाड़ी ले लेनी चाहिए, मुबारक पहले दे देता हूँ आपको, पर ले में नहीं लेना, सेकंड हैंड मत ले लेना, मैं हाथ जोड़ विनती करता हूँ। सेकंड हैंड लेंगे फिर आपका खर्चा ज़्यादा होगा, उसमें आप परेशान होंगे, और वो खर्चे में आपकी फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट हैंड गाड़ी लेना, लोन पे लेना, सरकारी बैंक से लेना। याद रखना, गाड़ी लेते वक्त आपका जो दिन हो वो बुधवार का दिन हो या शुक्रवार का हो। ओके। बस ये आपके प्रेडिक्शन हो गई। अभी और देखिए कौन आगे बात करना चाहता है। गरिमा जी हाथ रेज करके, गरिमा जी बोलिए। हाँ जी। आपकी बातें बिल्कुल सही, दोनों सही हैं, पूरा होगा आपको। और चूंकि जुपिटर आपका बैठा हुआ है, घूमने का मतलब नया नया कुछ होना चाहिए, पुराना नहीं, नया, इनोवेशन के साथ में, कुछ नया रिसर्च के साथ में। और उसका मालिक बैठा है मंगल ग्रह 11वें घर में, तीसरे घर में, 6ठी राशि पे। निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट देगा, और जो होगा माना जाएगा आपका। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ 10th हाउस में। मैं आपको रहस्य बताता हूँ, जो जो इच्छाएं मन में रख लोगे, ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करोगे, वो सारी पूरी हो जाएंगी। जिसको आप ढिंढोरा पीट दोगे, वो काम में विघ्न पड़ने शुरू हो जाएंगे। देरी से होंगे फिर भी, पर देरी से होंगे। बात क्लियर होगी? अब क्या करना है वो आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैं यहाँ कह रहा हूँ पूरी होगी, क्योंकि चंद्रमा केतु का वरदान है। जो बोलोगे, मन में रखोगे, परमात्मा से डायरेक्ट बात करिए, मेडिटेशन के माध्यम से काम आपके हो गए। मीनाक्षी जी से बात करते हैं। मीनाक्षी जी बोलिए। मीनाक्षी जी अनम्यूट करिए और बात करिए। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही क्या? चलो जय श्री जी से बात करते हैं। जय श्री जी बोलिए। भाई जी, हम चाहते हैं कि घर पे हम जो बोले उसका पालन हो। जो नेगेटिविटी है उसको हम दूर करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना है? क्यों हमारा राशि ऐसा है? उसमें क्या है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? बहुत सारे नकारात्मक चीजें हैं घर में जिसको हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मैं क्यों इसको ऐसे बोलूंगा, नेगेटिव हमारे ऊपर हावी हो रहा है? हम हावी पहले, करना चाहते हैं हाँ लेकिन ठीक है, नहीं मैं हो पा समझ रहा गया। है। जी। पहली बात तो ये है कि आपके चौथे घर का जो मालिक बुध ग्रह है, बुध ग्रह आपके लगन में बैठा है। ये मकान, जिस मकान में आप रह रहे हैं, वो मकान की सीढ़ियां गलत है। मैं यहीं बैठे बोल सकता हूँ, सीढ़ियां डायरेक्शन गलत है। किस दिशा में सीढ़ियां बताइए आप? वेस्ट, नॉर्थ। नॉर्थ। हाँ, तो नॉर्थ में सीढ़ियां नहीं होती कभी भी, वेस्ट में तो फिर भी हो सकती हैं। वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ये 3 दिशाएं बेस्ट होती सीढ़ी के लिए। और नॉर्थ पे आ जाएगी तो फाइनेंशियली परेशानी भी देगा, साथ में छोटी सी बात बड़ी बन जाएगी। सीढ़ियाँ बुध ग्रह से जुड़ी, बुध ग्रह हमारी वाणी का सिग्निफिकेटर,
जो हम बोलते हैं, तो छोटी बात को बड़ा बना देना, बड़ी बात को छोटा कर देना, और ये एक प्रकार से राहु का भी प्रभाव होता है, वो भी बुध को खराब करता है। आपकी कुंडली में बुध अकेला बैठा हुआ है और वो शुक्र के है तो पीछे, और वैसे देखा जाए तो पास पास ही पहुंच गया। तो इसका मीनिंग ये लगता है कि अगर आप सीढ़ियां साफ सुथरी रखें घर में, और जितना आपका क्लटर है, कबाड़ है, जो मतलब वेस्ट पड़ा है, जैसे पैकिंग मटेरियल होता है, पुराने जूते चप्पल हैं, कपड़े हैं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बंद घड़ियां हैं, ये जितना भी सामान है जो इसकी जरूरत नहीं है और हमारा रखा हुआ है, वो सारे को इकट्ठा करके आप बाहर दे दीजिए किसी को, या फेंकाइए। ये प्रॉब्लम आपकी उस दिन से काफ़ी कम होनी शुरू हो जाएगी, पहली बात। नंबर 2, कपूर की टिक्की देसी घी में जब दीपक जलाते हैं तो उसमें कपूर थोड़ा सा छिड़क दीजिए और उसको आप जला के पूरे मकान में घुमाइए, पूरे मकान में घुमाते चले जाइए, सारे कमरों में, ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तीसरा, खाना खाते वक्त आपका मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और टीवी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और खाना बेड पे बैठ के कतई नहीं खाएं, किचन के आसपास बैठ के खाएं। तो क्या मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ, आप किचन में बैठ के खाना खाएंगे, गरम गरम खाना खाएंगे, आपके लिए ये वरदान से कम नहीं है। ये अपने पे लागू करिए, दूसरे अपने आप सुधर जाएंगे। हमेशा अपने को पहले आगे रख के अपनी सुधारात्मक तरीके से पेश आना चाहिए। तो मुझे लगता है कुंडली में सुधार हो जाएगा। सुधार का मतलब क्या होता है, आप गलत काम कर रहे होते थोड़ा सा सुधार लेते हैं, बस इतना सी बात है जी। और लीवर का आप ख्याल रखिए, लीवर में क्या आपके, मुझे लगता है गड़बड़ है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता होगा थोड़ा थोड़ा जी है? वैसे तो लाइट लेते हैं। आपने बताया था एक बार रात में भोजन कम नहीं खाओ तो ज्यादा बेटर है, तो रात में कम ही खाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके होरोस्कोप को देख के बोल रहा हूँ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रात का भोजन बंद कर दो जी। सूर्यास्त हुआ, भोजन बंद। आप गर्म पानी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, दूध पी लीजिए, फल फ्रूट खा लीजिए, अनाज नहीं जाए पेट में, और आप देखिए इसके परिणाम 1.5 महीने में परिणाम नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको। ये लीवर आपका अफेक्ट कर रहा है, मैं यहाँ जो देख रहा हूँ जी, तो वो सबसे आपके शरीर का ऐसा कंपोनेंट है जो बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इनलार्जमेंट ना हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ मैं जी। मैंने अक्सर देखा है ऐसा होता है, इसलिए बोला है। तो मेरी दुआ है आप क्या कराएंगे। चलो जी। अब मीनाक्षी जी से बात करते हैं। मीनाक्षी बोलिए। हाँ जी भाई जी, मेरे चौथे भाव में गुरु बैठा है, गुरु के साथ शनि है। एक मिनट। हाँ जी, चौथे भाव में गुरु 10 डिग्री है, शनि 25 डिग्री है। तो मैं मतलब हंस नामक योग बनता है क्या इससे, गुरु के बैठने से, क्योंकि अपने ही घर में है। हाँ, हंस नामक योग बनता है ना। हाँ, इसका मतलब है, लेकिन शनि का मतलब है आप दूसरों के लिए बने हैं। वो तो है ही। आप लोगों को सलाह देते हैं और उनसे उनका काम बनता है, लोग आप पर डिपेंडेंट है। ये रिपीट क्या हो रहा है? लेकिन जो शनि बैठा है वो विपरीत एंटी पार्टी है इसकी। इसका मतलब है जहाँ कहीं भी और रहेंगे, तीसरे भाव को देख रहा है, मतलब शनि अपने से तीसरे इसका मतलब है जहाँ कहीं भी रहेंगे कोई ना कोई बदल कर आपको दूर मिलेगा। हाँ, तो इस समय क्या कर रहा है शनि गुरु के, अगर मान लो जैसे ही आप जाएंगे आपके लिए मदद नजर नहीं आ रही, और घर से बाहर गए कुछ नजर नहीं आया, आप कहीं मैं किसको बुलाऊं, कुछ नजर नहीं आया, आप कहीं मैं किसको बुलाऊं, कितने में कोई आ जाएगा, कितने में कोई आ जाएगा, ऐसा होता है कि नहीं? काम कर देगा, ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है ना। ये शनि का मतलब, शनि क्या है, उसका जुपिटर का शिष्य है। एक तो इस समय यात्रा शनि का मतलब, शनि क्या है, उसका जुपिटर का शिष्य है। ये रिपीट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब सही है यहाँ। हाँ बढ़िया है। आप रिपीट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे?
हाँ बढ़िया है। आप और शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है मंगल पर। तो आप हमेशा फ्री नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। तो आप हमेशा फ्री नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। कर रही हूँ, वही तो कर रही हूँ कि यात्रा लगातार चल रही है मेरी। आप फ्री नहीं बैठ सकते इस बीच में 1 महीना हो गया। आप फ्री नहीं बैठ सकते। कोई बात नहीं, वो तो दूसरी बात है, शुक्र के साथ कोई बात नहीं, वो तो दूसरी बात है, शुक्र के साथ सूर्य चल रहा है। हाँ, तो ये आपको एक मध्यम दर्जे का परिणाम देगा। ये आपको एक मध्यम दर्जे का परिणाम देगा। कुंडली में शुक्र बैठा हुआ 8वें घर में। कुंडली में शुक्र बैठा हुआ 8वें घर में। हाँ, 8वें में है सूर्य बुध शुक्र। तो आपको बड़ी सिटी में रखेगा तो हमेशा, आपको बड़ी सिटी में रखेगा हमेशा। और ज्योतिष सिखा रहा है, इसी वजह से ज्योतिष सिखा रहा है। और ज्योतिष सिखा रहा है। मीनाक्षी जी म्यूट हो इसी वजह से जाइए। ज्योतिष सिखा रहा है। हाँ हाँ, मीनाक्षी जी म्यूट हो जाइए। ठीक है। अब बहुत ऐसे आवाज गूंज रही थी, इनके प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, काफी कीमती समय अपना लोगों पे लुटाते रहते हैं। अब पूछना किसका था, एक मेंबर और है, मोनिता जी बोल रहे हैं। ऐसे केस में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आवाज इको करने लगती है, ये अपना प्रश्न करें और उसके बाद म्यूट कर दें, फिर खोल लें, फिर म्यूट कर दें। ये बात ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। अभी मोनिता जी से बात करते हैं। मोनिता जी, जी आपका 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल ग्रह है, 1 नंबर राशि का, और वो आपके 10वें घर बैठा हुआ है। शनि यहाँ 7 में बैठा हुआ है, 4th में। ऐसा ही है। हाँ जी। ये मंगल ग्रह जो बैठा है, चौथे घर का मालिक, 10वें में 7 नंबर की राशि पे, शुक्र की राशि में, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, 15 डिग्री और 22 डिग्री। ओके, इसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है आपका भावनात्मक तरीके का लगाव बहुत ज्यादा होता है। अगर आप किसी से लगाव करते हैं तो पूरी 100% भावना से करते हैं, और जो आप काम भी करते हैं तो पूरी लगन के साथ, पूरे इच्छा के साथ, प्यार भरे वातावरण के साथ करते हैं। ये आपका स्टेटस है, ये आपकी पहचान है, ये आपका फेमस बनाती है आपको। और नुकसान क्या है? सारे निर्णय गलत हैं जो भावनात्मक तरीके से लेते हैं आप। मेरी बात सहमत है आप? जी। भावनात्मक तरीके से कार्य करना बहुत अच्छी बात, निर्णय लेना गलत। आपको निर्णय लेना है तो भावनात्मक तरीके से निर्णय नहीं लेंगे, आप उस पर थोड़ा विचार विमर्श करके लेंगे, नहीं तो उसके बाद आपको फिर मिलता क्या है? दुख तकलीफ। शनि बैठा आपका चौथे घर में, उसके परिणाम नेगेटिव आ जाते हैं। जिसका भला ज़्यादा करते हैं, जिसके लिए ज़्यादा कुछ करते हैं, या अपना आपको परेशान करके भी मदद करते हैं, वहाँ से सकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिले, ना मिलेंगे। ये कुंडली आपकी चौथे घर के परिणाम बताती है। अब शनि यहाँ बैठ रहा है तो माता का अटैचमेंट ज़्यादा रहेगा। तो माता जी की उम्र कितनी है? 73। और पिताजी? पिताजी को गुजरे हुए 23 साल हो गए। मैं यही सुनना चाहता था आपसे। तो माता जी की उम्र लंबी है, और उनके जॉइंट्स पेन रहते हैं, घुटने दर्द करते हैं क्या? टांगों में दर्द है? अभी जस्ट ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ घुटने के लिए। हाँ, ये रहेगा। वात रोग है उनको, और ये वात रोग आपको, आपके पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं है? पिंडलियों में खुद के? जी है ना? क्या करिए आप, इसका ट्रीटमेंट ये है, वात रोग से बचिए। कैसे वात रोग से बचना है? रात को भोजन आप ना खाएं, गर्म खाएं, सुबह जो भी खाएं, बासा भोजन ना खाएं, रात को आइसक्रीम ना खाएं, ठंडा पानी नहीं पीना, वायु जनित जो भोजन की प्रकृति है वो, उससे बचें, तो आपकी समस्या ये सोल्व हो जाएगी। गर्मी चाहिए पेट में, है नहीं, ठंडा ज़्यादा है, जठराग्नि कमज़ोर हो गई है, और मंगल बैठा आपका है, तो मेंटल क्या है आपका? चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, चुप बिल्कुल टिकते नहीं है बिल्कुल ही। क्या मेडिटेशन ढंग से कर पाते हैं आप? नहीं होता होगा।
पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। पहले बहुत अच्छा हो रहा था, अभी नहीं हो पा रहा है। जुपिटर के साथ परेशान हूँ मैं इससे। दशा जो चल रही है मार्च से, समय ठीक नहीं चल रहा कुल मिला के इस मामले में के बारे में। अप्रैल 10 मार्च 23 से लेकर 9 जुलाई 24 तक का जो समय है, ये आपके लिए नॉर्मल समय है। इसमें आपकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, मेंटल तो खास तौर से, और मेंटल एगोनी बनती है, पीड़ा मिलती है, दुख तकलीफ महसूस होता है। और चूँकि आप फिर भी लगे हुए हैं अपने आप को इसी दौर में, मैं आपसे ये कहूँगा हेल्थ के मामले में एक तो पानी आप साफ सुथरा पिया करें, हर जगह से पानी नहीं पीना होता। दूसरा, निर्णय सर लेते मैं वक्त खुद का ही पानी, हाँ अच्छा सर है, खुद ठीक का है। ही पानी पीती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ, मैं ठंडा कभी नहीं लेती। बाहर से पियेंगे दिक्कत आएगी। और और रात तीसरा का जो है, भोजन नहीं लेती हूँ। आपका निर्णय कोई भी लेते हैं ना, जिसमें लगता है अथॉरिटेटिव निर्णय है, तो थोड़ा सोच के लीजिए, लिखित में कार्य करके लीजिए। भावनात्मक आवेश में आके काम करेंगे तो वो नुकसान में होगा, परिणाम नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अब रही बात और किसका चलना और है? ये इसका बताएंगे सर, जैसे कि जो भावनात्मक वाला जो आप कह रहे थे, उसके लिए क्या हम अपने आप को इसके लिए दृढ़ता अपनाइए ना, ठीक करें? दृढ़ रहना होता है। आपको निर्णय हार्ड लेने हैं, आप तो यानी आप लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसको ऐसे कह सकता हूँ। यू आर बीइंग यूटिलाइज्ड। तो आप अपने आप को यूटिलाइज करने से बचाएंगे कैसे, वो आपने सोचना है ना। जी। अब इसे कई मीनिंग निकलते हैं, अब आप अपने आप निकाल लेना मीनिंग। ठीक है, तो अभी और लोगों के क्वेश्चन है, ले लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं, समय तो हो गया। छाया जी बोलिए, क्या कहते हैं आप? सर जैसे 4th हाउस में बुध बिल्कुल मतलब 0 डिग्री पे है, तो सर जैसे जब कोई हाँ, ग्रह बूढ़े हो जाते हैं तब क्या उनकी साइकिल फिर से चलती है या ऐसे ही रहते हैं? अब 0 का मतलब क्या है कि वो कभी नहीं बुध नहीं, वो एक्टिव ही नहीं हुआ? इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि बुध किस घर का मालिक है, पहले देखिए। एक तो 12वें घर का मालिक है, और एक है आपके तीसरे घर का मालिक। 6 नंबर और 3 नंबर राशि का मालिक है ना, वो हाँ बैठ गया जी। चौथे घर में। तो इसको बोलेंगे वो 0 डिग्री पर है, तो 0 डिग्री बाल्यावस्था होगी उसकी। 8 डिग्री से कम है बाल्यावस्था, 8 से 22 तक युवावस्था, 22 से 30 तक वृद्धावस्था। तो जैसे आप मानिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई ग्रह डिग्री वाइज है तो उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है। बुध ग्रह हमारे अगर आप देखेंगे तो वाणी से जुड़ा हुआ होता है, और आपकी कुंडली में है यात्राओं से जुड़ा हुआ, तो यात्राएं आपको कम कराएगा। 0 डिग्री है ना, ज़्यादा है नहीं। अगर ये 8 डिग्री ज़्यादा हो तो यात्राएं बहुत करनी पड़ती है आपको, यात्राएं कम कराएगा, ये इसका मीनिंग निकल गया। समझ में आ गया? हाँ जी सर। सर यात्राएं मतलब यात्रा कैसे? ज़्यादा नहीं करते आप? इच्छा है, हाँ अपनी इच्छा से करते हैं या यात्रा घूमना करना फिरना कैसे? नहीं, घर से दूर जाने की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। यानी हाँ अगर जाने की इच्छा होती है, आप 50-60% यात्राएं करते हैं, 40% नहीं करते, मना कर देते हैं, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा इच्छा नहीं है, ऐसा बोलते हैं उन्हें। हाँ जी। ऐसे बोलते जी हैं। हाँ जी, ऐसे ही बोलती हूँ। कुंडली पढ़ने का तरीका ये है। अब मैं गणित है सारा, ये मैथमेटिक्स है सारा। तो मैथमेटिक्स को हमें कैलकुलेट करना है, ये ऑटोमेटिकली ब्रेन काम करने लग जाएगा। ज्योतिष तो बन जाते हैं, अब धीरे धीरे वार्तालाप होगी, ज्योतिष जल्दी बन जाएंगे अपने सारे। नहीं पकड़ में आ गया ना बात, आपको क्या करना है। इसी हाँ प्रकार और जी। भी ग्रहों को चेक करेंगे तो पता लग जाएगा। और अगर हाँ ज्यादा होता तो फिर आप मना नहीं करते, हाँ मैं चलने को तैयार हूँ। तो अभी क्वेश्चन किसका लिया जाए? सोनिया जी का लिया जाए, बोलिए सोनिया जी। हाँ सर, मेरा बुध ये बताएंगे क्या हाँ ट्रांजिट जी, में क्या चल रहा है? मोनिता जी बोल रहे हैं, ट्रांजिट बोलिए का मोनिता जी। बताएंगे क्या हाँ बोलिए मोनिता जी, वर्तमान? बोलिए। पहले मोनिका जी से बात कर लो। वर्तमान का बताएंगे हाँ मोनिता जी बताएं। ट्रांजिट? जी ट्रांजिट का बताएंगे, वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में जुपिटर में चंद्रमा चल रहा है ना जो आपका, ये आपके मेंटली हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ओवर थिंकिंग से बचिए, मैंने बोला था ना आपको।
ठीक है। हाँ मीनाक्षी जी बोलिए। जी ये मेरा जो गुरु और शनि है, दोनों की दृष्टि 10वें भाव पे जो पड़ रही है, इसका क्या मतलब चंद्रमा पे? इसका मीनिंग ये है कि आप अनम्यूट कर लीजिए पहले तो। इसका मीनिंग है कि दोनों शक्तियां एक प्रकार से एक संत की उपाधि देती हैं। जुपिटर और शनि जब इकट्ठे होते हैं तो एक संत पैदा होता है, हर उस संत की कुंडली में मिलेगा। चूंकि जुपिटर 10 डिग्री पे है, शनि 25 डिग्री पे है और शनि रिट्रोग्रेड है, इसलिए संपूर्ण क्रिया नहीं हुई, आप साध्वी नहीं बने। गैप ज्यादा है, 15 डिग्री का गैप है और शनि रिट्रोग्रेड हो गया, तो इसलिए व्यवधान पड़ गया। पर उस दिशा में हैं, उस रास्ते पर हैं, पर परोपकार के दृष्टि पे हैं और दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है 10वें घर में। इसका मतलब है आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य किया जाए, कोई करे, आप नहीं करें, कोई और करे तो लाभ होगा। कोई ट्रांसपोर्टेशन काम करें, कोई बिल्डिंग बनाने का काम करें, या कोई एजुकेशन में कोचिंग का काम करें तो फायदा होगा, ये इसका मीनिंग है। और नहीं करें तो मानसिक शांति जो है बृहस्पति देता ही देता है। आपको दुनिया की कोई ताकत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकती और आप 2-2.25 दिन से ज़्यादा डिस्टर्ब रह भी नहीं सकते, ये इसकी पहचान है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताइए। चंद्रमा क्या करेगा? ठीक है, सही बात है। 2.25 दिन तक आपको परेशान कर सकता है, इसके बाद नहीं करेगा, हटा देगा, जगह रास्ता बदल देगा, वो कोई ना कोई रास्ता समाधान ढूंढ लेगा। तो एक गॉड गिफ्ट मिली हुई आपको, तो आप हमेशा महसूस करिए कि आप वैसे हैं, ठीक है। शुभकामनाएं कहूंगा। सोनी जी बोलिए। सर जैसे 4th हाउस माता का स्वास्थ्य भी बताता है, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग से कैसे होगा फिर? देखिए मैंने जैसे मोनिता जी को बताया, तो उनके पैरों में जॉइंट्स में वायु दोष है, खुद को भी होने जा रहा है। तो मैंने बताया तरीका ये है भी अपने आप को अपने खान पान से जोड़ करके सुधार करना होता है। हमें ग्रहों की मदद से पता लगता है भी क्या हो सकता है, तो हमें अपने आप को सुधारना खुद को है। आपकी horoscope में बृहस्पति है और बैठा हुआ है 9th हाउस में सूर्य के साथ में, तो माता जी अच्छी है, बढ़िया है, शानदार, कोई बात नहीं है। उनकी हेल्थ की बात करें तो उम्र के हिसाब से जो कुछ होता है, सबकी एक्सपायरी डेट है ना, तो एक्सपायरी डेट धीरे जा रहे हैं सब लोग, वो जाएंगे। पर जुपिटर यहाँ है, उनकी एज कितनी है? सर अभी 65। हाँ, मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक चल रहे होंगे। जी सर। और स्किन प्रॉब्लम है हाथ में। क्या है? स्किन प्रॉब्लम नेल्स में। हाँ, वो क्यों, ये बताता हूँ ना आपको, मैं बात कर रहा था अभी। जुपिटर के साथ सूर्य बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, मरकरी की दृष्टि पड़ रही है 10वें घर से। इसके साथ साथ राहु की दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस पे। राहु, शनि, मरकरी तीनों ही बृहस्पति के घर के अंदर देखते हैं तो कुछ ना कुछ व्यवधान डालते हैं। मरकरी स्किन, राहु हमारा शरीर में गंदगी इकट्ठी होना, फॉल गैसेस बनना, गैस बनना, और शनि उसके अंदर दर्द भरना, तीनों काम है। बात समझ में आ गई? अब इसको दूर कैसे करें? मंगल को एक्टिवेट करिए, इसके मित्र को, बृहस्पति का मित्र मंगल है, उसको एक्टिवेट करिए। सूर्य उसका मित्र है, उसको एक्टिवेट करिए। सूर्य से थोड़ी एनर्जी लीजिए, सूर्य बात, सन बात करिए। सुबह जल्दी उठिए, सूर्य के सामने बैठिए 10-15 मिनट, आधा घंटा, शाम को बैठिए। मंगल वाली चीजें, गर्म चीजें खाइए, गर्मी वाली गर्म चीजें खाइए, ठंडी से परहेज रखिए, रात को खाइए मत। सूर्यास्त होने के बाद बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। ये इसका उपाय है। अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बाकी मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन में केमिकल होता है, वो भी मंगल ग्रह की एनर्जी को पैदा करता है। पानी में डालकर जब लेते हैं तो बुलबुले गर्मी पैदा करते हैं, तो गर्मी हमारे अंदर जाती है, वो गर्मी हम डायरेक्ट ले सकते हैं, पानी गर्म पी के ले सकते हैं। तो वो गर्मी ना लेके हम डायरेक्ट ले लें, जो नेचुरल है, उसमें थोड़ी तुलसी डाल लें,
तुलसी के डेली एक पत्ता तुलसी खा लो, 2 पत्ते मीठी नीम के खा लो, 2 पत्ते जिसके धनिए के खा लो, 2 पत्ते पुदीने के खा लो आप, 1 पत्ता नीम का खा लो, 1 पत्ता गुड़हल का खा लो। ये जो पत्ते अवेलेबल हैं सारे, 1 पत्ता हार श्रृंगार का खा लो, छोटा टुकड़ा सा। बीमार कहाँ से होंगे बहन जी? बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लोग कहते हैं पास कैसे होए? बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बीमार होए कैसे? आप गलत काम करोगे तो बीमार होगे ना, जब आप काम ही सही करोगे तो वहां बीमार होगे। अच्छा, और कौन रह गया? सर मेरे भी एक मन में ना एक तीव्र इच्छा है स्पिरिचुअल गुरु बनने की, क्या सर वो होगी? हाँ है ना, आप खुद भी गुरु हैं। पता नहीं सर, एक इच्छा देखो है। सूर्य के साथ जब जुपिटर बैठता है, सन और जुपिटर बैठते हैं 25 डिग्री और 20 डिग्री, 5 डिग्री का अंतर है। बड़ा गजब का अंतर है, बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन है ये। 2025 के फरवरी के बाद से जब सूर्य की दशा शुरू होगी आपको, और सूर्य रिप्रेजेंट कर रहा है शुक्र को। शुक्र कर रहा है 8वें भाव बैठा हुआ आपका, और मालिक है 6ठे भाव का, 7वें 11वें भाव का। कुल मिला के मैं ये कहूँगा, इसका जो कॉम्बिनेशन बना है ये आपको उस दिशा में ले जा रहा है। आप खुद गुरु बन जाएंगे, लोगों को बताएंगे गुरु का मतलब क्या होता है। जिसके पास गुरुत्व हो, जिसके पास आकर्षण हो, जिसके पास बैठ के हमें अच्छा लगता हो, हमें हार्दिक, देखो एक रिस्पेक्ट होता है, एक होता है रिगार्ड। रिस्पेक्ट तो हृदय से निकल के दिया जाता है, फीलिंग होती है। रिगार्ड हमें बाहर से दिखाते हैं, तो अंदर से जो फीलिंग होती है वो रिस्पेक्ट की होती है। वो सारा जो ये खेल है, ये जैसे दशाएं काम करती हैं आगे आपको बनाते चले जाएंगे वो। तो आप उस तरफ हैं, गुरु तो आपके हैं, क्यों नहीं है गुरु? आप जहाँ से भी सीखते हैं तो गुरु ही है वो। तो गुरु का मतलब ये होता है, एक तो टीचर होता है, टीचर तो फाइनेंस को लेता है और बात खत्म करता है, उसका तो काम पैसा कमाना होता है। जो अध्यात्म का ज्ञान देने वाला है कोई भी, परमात्मा की बात करने वाला है कोई भी, जो इस धरती पर मौजूद नहीं है और अलग से बात कर रहा है, वो सारे गुरु होते हैं। सदगुरु सबका एक है, परमात्मा। वो ज्ञान उसके माध्यम से फैलाता है ताकि जनता जो भी संपर्क में उसके आए, किसी न किसी का तो निमित्त बनना पड़ेगा ना। बनना नहीं पड़ेगा, बनवा लिया जाता है। यानी वो परमात्मा को ढूंढता है, छांटता है, एक एक को सिलेक्ट करता है। वी आर बीइंग चूजन बाय समवन, ऐसा मानिए आप सिलेक्टेड हैं, और अगला रास्ता जो पड़ाव है वो आपका उस दिशा में जा रहा है। थैंक यू तो सर। मीनाक्षी बहन जी का भी ऐसा ही है, आपका भी ऐसा ही है। अच्छा है। बढ़िया है। अभी और कोई मेंबर रह गया हो तो फिर बंद करें आज की मीटिंग को, लंबी होगी काफी। सर एक छोटा सा प्रश्न, सर एक छोटा सा प्रश्न, जैसे आप डिग्री की बात करते हैं ना सर, एक भाव में 2 प्लैनेट बैठे हैं, तो उनके बीच में डिग्री का डिफरेंस जितना कम होगा तो वो एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित करेंगे, ऐसा होता है? हाँ, अगर डिग्री में अंतर हो जाएगा तो दोनों के नक्षत्र बदल जाएंगे, पीछे जो बैकग्राउंड है ना वो नक्षत्र बदल जाएंगे। यानी क्या होता है, जो प्लैनेट होता है दिखाई दे रहा है आपको, वो तो है सोर्स किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का वो सोर्स है। इसके बैकग्राउंड में जो प्लैनेट काम, नक्षत्र काम कर रहे हैं, हालांकि उनका मालिक भी प्लैनेट ही होता है, नक्षत्र जो होगा वो उस सोर्स की रिजल्ट होगा। वो रिजल्ट देगा, हाँ दूंगा कि नहीं दूंगा, देगा किसके माध्यम से? प्लैनेट के माध्यम से। आएगा कहाँ से? नक्षत्र से। और उस नक्षत्र का भी एक उप नक्षत्र और होता है, आगे बात करेंगे। वो क्वालिटी ऑफ परिणाम देगा, परिणाम की क्वालिटी करेगी, खट्टी रहेगी, मीठी रहेगी, खराब रहेगी, वो सब बताएगा। 3 फैक्टर काम करते हैं। तो आप देखिए, आपके जैसे 29 डिग्री पे और 0 डिग्री मरकरी बैठा है, तो मरकरी आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, चमक बना के रखेगा, शरीर के अंदर आकर्षण बना के रखेगा। और राहु जो है 29 डिग्री पर है, ज़्यादा असर नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल सा असर कर रहा है। अगर ये कम डिग्री पे होता तो आपको मकान बनाने ही नहीं देता, खुद का मकान, आप दूसरे के मकान में रह रहे होते। सर जैसे चंद्र और केतु, हाँ जी सर, चंद्र और केतु में 4 डिग्री का अंतर है, तो मतलब वो केतु चंद्रमा को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। केतु है अध्यात्म का गुरु, और चंद्रमा है मानसिक थॉट, यानी थॉट्स प्रोसेस जो आपका। तो ज्यादातर विचार आपके आध्यात्मिकता से जुड़े आएंगे, तो उसके परिणाम से 10th हाउस में मिलता क्या है? आपको फेमस मिलेगा,
नेम मिलेगा, आपको गेन मिलेगा, आपका स्टेटस ऊंचा होगा, आपके आसपास के वातावरण में आप एक आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। इसका मीनिंग ये होता है। तो आपको अच्छे सोचिए ना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है केंद्र का है ये, आप पॉजिटिव सोचिए, आध्यात्मिक सोचिए, बस ऐसा करेंगे तो आपको और अच्छा मिलेगा। नहीं तो क्या संसार के बारे में सोचेंगे तो नेगेटिविटी हो जाएगी सारी। नहीं सर, अब तो हम बहुत सही हो गए। हाँ अब ठीक हो गया, मुझे पता है। सर अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि नेल्स नेल्स बिल्कुल अगर डिस्कलर से हो गए हैं और इन्फेक्शन भी हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? किसकी बात कर रहे हैं? मीन्स नाखून हाँ जी, नाखून में इन्फेक्शन है, एकदम नाखून जो है हाँ, एकदम डिस्कलर हो गए और उसमें इन्फेक्शन भी हो रहा है। शुक्र ग्रह उनकी कुंडली में कमजोर है, यानी शुक्र ग्रह कुंडली में नेगेटिव पार्ट अदा कर रहा है। तो क्या करिए, शुक्रवार वाले दिन नमक मत खाने दीजिए। मेरी माता जी का किसी टाइम पे अंगूठा खराब हो गया था, आज से 25 साल पहले। तो मैंने माता जी को बोला शुक्रवार फास्ट रख लीजिए, वो ठीक हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको बोलिए नमक शुक्रवार वाले दिन ना खाएं। मेरा स्वयं आप भी मत खाइए, शुक्रवार वाले दिन नमक मत खाइए, ठीक हो जाएंगे। जी। और रात का भोजन छोड़ दो बहन जी, बहुत खा लिया। छोड़ दो। नहीं, मैं तो भाई जी 2 साल हो गए छोड़ दिया है मैंने, 2 साल हो गए छोड़ के। नमक छोड़ दो, शुक्रवार वाले दिन ठीक हो जाएगा। जी जी ठीक है, खाना ठीक। खाओ, मलाई से खा लो, दही से खा लो, चाय से खा लो, कुछ आप फल फ्रूट्स का इस्तेमाल करके सैंडविच बना के खा लो। बथेरे ऑप्शन है, बथेरे ऑप्शन है। आप इधर दलिया बना खाओ, वेजिटेबल दलिया खाओ फीका, उसमें नींबू निचोड़ लो अगर लगता है आपको ज्यादा, तो मीठा सर डालो। जिस दिन नमक नहीं खाना हो तो मीठा खा सकते हैं क्या? मीठा खाओ ना, नमकीन नहीं खा सकते आप, मसाले खाओ, नमक नहीं खाना। नींबू निचोड़ लो, नमक की तलब हो रही है तो नींबू निचोड़ लीजिए और वो आप उसका सेवन कर लीजिए, अच्छा लगेगा। आप एक सिंपल सी दाल बनाइए, उसमें नमक मत डालिए, आप उस पर नींबू छिड़क लीजिए और 2-4 चपाती खा लीजिए, या फिर शक्कर गुड़ के साथ, शक्कर के साथ में देसी घी के साथ शक्कर से खा लीजिए, मलाई से खा लीजिए, दही से खा लीजिए। और नहीं तो क्या है, बेसन के परांठे बना लीजिए नमक बिना के, और देसी घी से वैसे खा के चाय पी लीजिए। बहुत ऑप्शन है, आप सोचिए तो सही। मेरे को ये नहीं करना और ये करना है, दिमाग काम करने लग जाएगा। आप अड़ना नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ना है, रास्ता मिल जाएगा। तो आज की मीटिंग को समाप्त करें, कोई क्वेश्चन रहेगा किसी का? और कोई मेंबर बचा है तो बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उसमें 5 मेंबर जुड़े भाई हुए हैं। जी मैंने डेट जोड़ने को कहा था आपको, एक डेट लास्ट टाइम, हाँ जी, एक डेट की कुंडली बनाने के लिए कहा था, फिर हम वो भी साथ साथ बता। मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए बहन जी, उससे बना पाएंगे, अभी इसमें तो नहीं बनाएंगे, व्हाट्सअप कर दीजिए। हाँ बस किया हुआ है सर आपको लास्ट दोबारा संडे। रिमाइंड करा दीजिए, जीवन व्यस्तता से भरा हुआ है, मैं क्या हाँ बताऊँ जी आपको, भूल जाता हूँ, नहीं हाँ देख जी पाता। जी जी आप ठीक है मुझे ठीक। कर दीजिए, कर लूंगा, आप चिंता नहीं करें। मैं मीटिंग खत्म होने के बाद आपको याद कर लूंगा, बुला लूंगा, फोन कर लूंगा आपको, ठीक है। अभी जय श्री जी ने हैंड रेज कर रखा है, ये क्या जानना चाहते हैं जय श्री जी? चले गए? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बहन जी, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। बोलिए, हो गया? ओके। तो आज की इस सभा का समापन करते हुए सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। इस मीटिंग में रूपाली जी ऐड हुए हैं कई महीनों के बाद में, तो इससे और अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू और सर, थैंक यू। इनका फील्ड नहीं है, ये कहते हैं मुझे को अध्यात्म से अलावा इसमें कहाँ है, तो बैक गियर हो गई। ज्योतिष से लोग अध्यात्म में जाते हैं, ये अध्यात्म से ज्योतिष में आते हैं। भी मैंने कहा भी ऐसा है कि
वहाँ ऊंचाई पे चले गए हैं तो अब थोड़ा नीचे भी देख लेना क्या हो रहा है। नहीं हम नहीं उस सर, ऊंचाई ऊंचाई पे, वाली बात नहीं है इसमें, बस इंटरेस्ट सा नहीं है, मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है मुझे समझ में भी नहीं आएगा। ना कोई और अब बात तो नहीं, वैसे भी कोई बात नहीं। आपका आने से एक प्रकार से विशेष ऑरा बन जाता है, मेरा ऐसा मानना है। अब पूछ लो, थैंक किसी से यू पूछ सर, लो, ये अब सोनी जी से पूछ लो, चाय जी से पूछ लो, मीनाक्षी से पूछ लो। सब सर पसंद हमें करते भी हैं आना चाहिए। सर हमें भी मतलब मुझे भी इतना अच्छा लगा, रूपाली जी है ना, ऐसा लग रहा ओ बहुत माय टाइम बाद गॉड, किसी थैंक पुराने यू सो साथी से मिले हैं। अच्छी फीलिंग आई। थैंक यू सो मच। हमारा मकसद है, जितने परिवार के लोग मेंबर 10-12 हैं, इनकी एक कुंडली के बारे में खुद का पता होना चाहिए। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ की खोज तो कर ली आपने, मैं क्या हूँ की खोज कहाँ की अभी तक, वो तो करो। यानी सीधा 10वीं पास कर ली, पहली तो पास की नहीं अभी तक आपने, तो पहली भी तो पास करनी है ना, दोबारा मजा ज्यादा आएगा। तो उससे क्या पता लगता है मैं क्या हूँ, मेरा शरीर, क्योंकि सारे ग्रहों का असर कहाँ पड़ता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में पड़ता है। यहाँ पे हमारी निर्णय शक्ति बदलती है, निर्णय शक्ति बदलती है तो हम क्या काम वैसे शरीर से करते हैं, परिणाम वैसे आएंगे। तो परिणाम कैसे आए, कैसे करें, हम अपनी मर्जी से कुछ हद तक अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। 25-30% तक, 70% तो फिक्स है, वो होगा ही होगा। आपके अवसर वैसे मिलेंगे मिलेंगे। परमात्मा की सारी सत्ता के तहत हम लोग अपने आप को जोड़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कोई चला रहा है, हमें कोई काम दे रहा है। जैसे इस भाव में आते हैं तो हमारा तनाव गायब, हमारे जितनी जिंदगी भर के जो परेशानियों के दौर है खत्म। जैसे समर्पित होते हैं, वो समर्पण होना आध्यात्मिकता का चरम बिंदु है। उससे पहले जो संसार की गतिविधियों में हम परिपूर्ण निकले, सभी लोगों के घरों में कोई ना कोई समस्या किसी न किसी रूप में रहती है, और आसपास के वातावरण में संसार के व्यवहार के दौरान भी हमें महसूस होता है, क्योंकि काजल की कोठड़ी में अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं चलेंगे तो थोड़ी सी धूल उड़ करके हमारे कपड़ों पे गिरेगी गिरेगी। कर्म नहीं करेंगे बेकार है, कर्म करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो कमल का फूल जो हमेशा याद रखने की बात आती है, हम लोग कमल के फूल के समान अपने जीवन को बना के रखें, उसके लिए जानते हुए भी हम अनजान बने रहे। दुनिया क्या कर रही है मालूम नहीं, मुझे जो मेरा रास्ता है वो करना है। मजबूरी में कई बार ऐसा होता है, बैठना पड़ जाता है किसी संगति में 10 घंटे 2 घंटे 5 दिन 2 दिन 10 दिन, कई बार कई 5-5 साल हो जाते हैं, संगति भी गलत मिल जाती है। तो संगति का फर्क हमारे पे ना पड़े, हम उस चंदन के समान बनते चले जाएं, हमारी खुशबू उस तक चली जाए तो अच्छी बात, उसका रंग हमारे पर ना चढ़े। इस पे थोड़ी दृढ़ता की जरूरत है। उसके लिए ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे को कौन से प्लेनेट पोजीशन से ला रही है जिससे हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ मैंने सीखा आज तक वो मैं कैसे बांट सकता हूँ, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव में चल रहे हैं उस पड़ाव में डिवाइड लास्ट में सीखते हैं। पहले सीखते हैं प्लस, फिर सीखते हैं माइनस, फिर मल्टीप्लीकेशन एंड देन डिवाइडेशन। तो डिवाइड करने का जो है, संसार से जो लिया उसको दे दो कैसे न कैसे करके, और उससे उत्पन्न होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, आने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आएगा। तो वो बदलाव आपके साथ साथ उसके मन में भी एक सकारात्मक रुख रखेगा, परमात्मा की इच्छा से होगा वो, ऐसे तो हो नहीं सकता वो। तो कुल मिला के मेरी दुआएं हैं आप लोग। सर आपका बहुत धन्यवाद है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जितनी चर्चा परमात्मा का बहुत अध्यात्म में करने में आती है ना, हमें ये चर्चा अध्यात्म में करने में आती है, उतना मेरे ज्योतिष पढ़ाने में नहीं आता मजा। पढ़ा रहा हूँ मैं फिर भी। रूपाली अच्छे से सर आपको समझा रहे हो सुन के आप। बहुत अच्छा लगा। वेलकम बैक हाँ रूपाली, जी, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा सुनकर। थैंक यू रूपाली जी से भी थैंक सुनकर भी यू। बहुत अच्छा लगा। मुझे मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छी सोल्स का मुझे इतना प्यार मिला। बस ये है कि सर अब जल्दी से अध्यात्म में आइए आप फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ये हाँ ज्योतिष के साथ रूपाली में भाभी अध्यात्म, बिल्कुल सर ने कनेक्ट कर रखे हैं। रूपाली भाभी ये सब ट्रीटमेंट सारे स्पिरिचुअल ही दे रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ। ट्रीटमेंट जो हमारा वही होता है जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हो। तो जी बात कर रहे होते हैं इसकी अपने ज्योतिष की, क्योंकि क्या है, आपको अपनी कुंडली खुद की तो पढ़नी आनी चाहिए ना, मतलब मत पढ़ो किसी और की, अपनी तो पढ़ सकते हो। आप क्या हैं, जी आपकी जी। प्रकृति क्या है, किस राशि के हैं, कौन सा तत्व काम कर रहा है आपके ऊपर,
ज़्यादा जो सक्रिय है, किसी का वायु है, किसी का अग्नि है, किसी का जल है, किसी का पृथ्वी तत्व है, तो आप अपने आप को पहचान लेंगे तो उम्र के जिस पड़ाव में चल रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर लेने में सहायक हो जाएंगे। मेरा इतना ही कहना है। सर आपकी बातें सुन के अब इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो जो मेरा सिलेबस मिस हो गया ना, मैं सोनिया से वो सीख लूंगी। आप जितने क्वेश्चन आपके हैं सारे पूछ लेना मेरे से। जी जी कोई जी, प्रॉब्लम थैंक नहीं यू है, आपका मैं अलग से कुंडली और विवेचन कर दूंगा, अलग से आपको बता दूंगा। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। मेरी ये तो दुआएं आपका खुश रहें। बहुत, हाँ जी, आपका इतना बड़प्पन, आप सबको इतने प्रेम से सिखा रहे हैं, मतलब आपको ब्लेसिंग्स है सबकी, सच हाँ, में। प्लास्टिक का खजाना चाहिए ना, वो चाहिए, साथ हाँ चलता जी, है। वो आपके साथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, समझ लो। सबके पास होना चाहिए, सबको दुआएं मिलती हैं। आप देखिए, जब आप किसी ज्योतिष की थोड़ी सी बात करेंगे, किसी ग्रुप के अंदर बैठ के, अपने मैरिज के जाते लोग इकट्ठे होते हैं, परिवार में बैठते हैं, तो देखना लोगों की क्यूरियोसिटी आपके प्रति जो नजरिया था ना पहले, जो गलत था, वो सीधा हो जाएगा। जी जी क्योंकि कुछ उनको लगता है कि इनसे कुछ प्राप्त हो सकता है, तो कुछ ऐसा प्राप्त हो सकता है जो मन और आत्मा की संतुष्टि दे सकता है। तो कितनी बड़ी बात उनकी नजर में हम चले जाते हैं। काम किसी के हो जाते हैं तो उनकी नजर में देखिए क्या वैल्यू बनती बंदे की। हम तो एक सज्जन का मेरे को बड़ा ख्याल आ रहा है, आज से कोई 20-22 साल पहले उसकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, और मैंने उसको बताया इस दिशा में ऐसे जाकर के हो जाएगी और इतने टाइम में ये कम हो जाएगा, ये होगा, वो सब बता दिया, डायरेक्शन बता दी, समय बता दिया, सारा चित्रण कर दिया। तो उसका क्या हुआ, वो काम हो गया, 1.5-2 महीने बाद ही हो गया। अब मैं ऑफिस में आया तो जैसे मैं अपनी सीट पे बैठने की तैयारी कर रहा था, खड़ा ही था, तो लंबा लेट गया मेरे पैरों पे, चरणों में। मैं एकदम से मैंने एकदम से शक पका गया, ये क्या हो गया, और लेट करके बोलता, सर आपने मुझे बचा दिया, आपने मुझे बचा दिया। मैं जुतियां घिस गई थी मेरी, और मेरे को पता था नहीं इस दिशा में काम होगा, और मेरा काम इस दिशा में हुआ है, और मैं आपका धन्यवाद देने आया हूँ, तो दंडवत प्रणाम करते हुए। तो ये बात 20-25 साल पुरानी है। अब देखिए कि मैं सोचता था ये क्या हो गया एकदम से। तो ऐसा खेल उसके हृदय से निकल के आएगा ना, सामने वाले से, उसकी बात बदल जाएगी ना सारी। तो ये क्या होता है, किसी के मुख से क्या निकला, करने वाला कोई और है, इसका श्रेय हम नहीं ले सकते, देने वाला कोई और है। यश लिखा हुआ है 10वें घर में, कोई ग्रह बैठा तो देता है। तो दुआओं के साथ अंतिम वार्तालाप करते हुए सबका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट 5वें भाग। थैंक यू सर।